अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब है आप लोग का टॉपिक 8, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाता है, किस लिए फॉलो किया जाता है? देखिए, सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वो इदारे जो सिर्फ लोगों की मदद के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की मदद के लिए कायम किए जाते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट की गर्ज से काम नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे कि मिसाल दूँ आप लोगों को एदी वगैरह की, और एदी की तरह भी और बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर प्रॉफिट की गर्ज से काम नहीं होता है। वो इदारे सिर्फ लोगों की मदद के लिए जो है बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी एक अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। उस अकाउंटिंग सिस्टम को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं पेपर्स में, और क्या रिक्वायर्ड होती है और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में इस तरीके से आते हैं। वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ हमें प्रिपेयर करने होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप लोग सोचेंगे कि जब प्रॉफिट की गर्ज से काम ही नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए इनकम कहाँ से आती है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम जो है वो मतलब अलग अलग ज़राए हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, मतलब मेंबर से सब्सक्रिप्शन के तौर पर पैसा लिया जाए, वो सब्सक्रिप्शन होता है। मेंबरशिप फ़ी होती है। और सबसे बड़ी जो इनकम का यहाँ पे ज़राए है वो है डोनेशन, मतलब जो लोग चंदा वगैरह देते हैं वही इन इदारों की जो है वो इनकम होती है, ठीक है ना। और अलग अलग तरीके की जो है वो रेवेन्यू आएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ऐसे ऐसे हमारे पास जो है वो अलग अलग रेवेन्यू आते रहेंगे, उनको मैं वहीं पर एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और ऐसे पता चल जाएगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स में कैसे आते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, क्या रिक्वायर्ड होती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट ऑफ हॉक आई फुटबॉल क्लब, ये फुटबॉल क्लब है आई का, फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021। ये कुछ रिसिप्ट्स हैं और ये कुछ पेमेंट्स हैं। रिसिप्ट मतलब जो हमारे पास पैसा आ गया है, और मतलब इन इदारे के पास पैसा आ गया है, और पेमेंट्स जो सब पेमेंट्स वगैरह हुई हैं। ये टोटल रिसिप्ट, ये टोटल पेमेंट। अदर इंफॉर्मेशन एज ऑन December 31st 2021, ये इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज दी गई है, सप्लाईज यूज दिया गया है, डेप्रिसिएशन वॉज एस्टिमेटेड दिया गया 10% ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ₹20,000 एट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वॉज ₹30,000। ये कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं। अब हमें इस डेटा का और इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है। सो हमें रिक्वायर्ड है प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है December 31st 2021 का। चले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का नाम, वो कंपनी बोल रही हूँ जो इदारा है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे हॉक आई क्लब इसका नाम था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन December 31st 2021। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब उसका जो कॉलम होगा वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, बिल्कुल टी अकाउंट होता है ना उसकी तरह कि आप पहले एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, ये एक्सपेंडिचर साइड होगी एंड ये इनकम साइड होगी। एक बात को मतलब ये जो है दिमाग में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कॉलम्स ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक्सपेंडिचर जो है वो लेफ़्ट साइड पर आएगा एंड इनकम जो है वो राइट साइड पर आएगी। कभी ये नहीं करिएगा कि इनकम को यहाँ कर दें, एक्सपेंडिचर को यहाँ कर दें, मतलब रेसिप्रोकल मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, मिसाल के तौर पर कि अगर आप एग्ज़ाम्स में जो है वो पेपर दे रहे हैं और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, इनकम को आपने लेफ़्ट साइड पे कर दिया और एक्सपेंडिचर को आपने राइट साइड पे कर दिया, तो आपको पेपर्स में नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये रूल हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कॉलम प्रिपेयर करेंगे तो एक्सपेंडिचर का जो कॉलम है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए एंड इनकम का जो कॉलम है वो हमेशा राइट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। सो यहाँ ये एक्सपेंडिचर एंड ये इनकम साइड हो गई। अब इसमें जो है वो मटेरियल वगैरह किस तरीके से जो भी हमें यहाँ पे अकाउंट्स दिए गए हैं वो किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस मतलब हो रहे हैं वो सब यहाँ आएंगे। इनकम का मतलब जो भी जो है इस इदारे की जो भी इनकम वगैरह आ रही है वो सब हम यहाँ रखेंगे। सबसे पहले कोई भी आप स्टार्ट करने, आप सबसे पहले एक्सपेंडिचर स्टार्ट करें, आप इनकम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट सम जो है वो शुरू कर देंगे। प्लस बैलेंस January 1st 2021 60,000।
रिसिप्ट साइड का बैलेंस दिया हुआ 60,000 का। अब बैलेंस जो होता है या ये कैश होगा, ठीक है, बैलेंस या ये कैश होगा। कैश क्या है? कैश हमारा एक एसेट है। हम एसेट या हम इक्विटी या हम लायबिलिटी की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम जस्ट एक्सपेंडिचर एंड इनकम की बात करेंगे। तो बैलेंस जो है वो कैश होगा और कैश की यहाँ पे बात नहीं होगी, इसलिए कैश को स्किप कर देते हैं। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 1,50,000 की है। यहाँ पे आप जस्ट अभी नेम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन मैंने आप लोगों को बताया था ये इनकम होती है इदारों की, इसलिए हमने इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन का सिर्फ नाम अभी मेंशन किया। इसकी अमाउंट कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हमें डेटा में दिया गया है कि भाई 1,50,000 की रिसिप्ट साइड पे इनकी सब्सक्रिप्शन थी, इनकी इनकम थी। लेकिन देखेंगे भाई एडजस्टमेंट में जो अदर इन्फॉर्मेशन हमें नीचे दी गई है उसमें कहीं सब्सक्रिप्शन का नाम वगैरह है, तो यहाँ पर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी इनकम है, और इनकम अगर एडवांस में ले ली जाए तो वो अर्नड कहलाती है। ठीक है, अगर कोई भी देखें मतलब देखिए इनकम अगर आप जो है ना, जैसे आपने काम नहीं किया है और इनकम आप पहले ले लें तो वो अर्नड कहलाती है। और कोई एक्सपेंस हो और उसका भी टाइम नहीं आया और आपने पहले उसको पे कर दिया तो वो प्रीपेड हो जाता है। ठीक है, कभी एक्सपेंस जो है वो वक्त से पहले पे कर दिया जाए तो वो प्रीपेड हो जाता है। इनकम अगर वक्त से पहले ले ली जाए तो वो अर्नड कहलाती है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 20,000, हमेशा जो अर्नड इनकम होगी, अर्नड जो होगा वो हमेशा लेस किया जाएगा। ठीक है, इनकम में लेस होती। अभी सब्सक्रिप्शन है ना 1,50,000 की, ये इनकम है तो इनकम इसमें प्लस होगी, अर्नड इसमें से लेस होगा हमेशा। तो हमने लिखा भाई सब्सक्रिप्शन 1,50,000 की थी, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में ले ली थी जो कि माइनस कर दी जाएगी 20,000 की। आगे एक बात और कही थी कि एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर वॉज ₹30,000। अब कुछ सब्सक्रिप्शन है जो रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब ये है कि मतलब आपने काम कर दिया है लेकिन बस आपको पैसे नहीं मिले। रिसीवेबल का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल आपको पैसे मिल जाएंगे, मतलब आज नहीं तो कल के वो इनकम में चेंज हो ही जाएगी। तो इसलिए हम इसको 30,000 को ऐड कर लेंगे। हमेशा जो अर्नड होगा उसको लेस करेंगे, रिसीवेबल होगा तो उसको आप ऐड कर दिएगा। तो 1,50,000 में से 20,000 तो हमने अर्नड माइनस कर दिया, 20,000 रिसीवेबल थे इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। 1,50,000 माइनस 20,000 ये हो गया 1,30,000। फिर 1,30,000 में आपने 30,000 प्लस करे, सब्सक्रिप्शन जो टोटल आपके पास आई है वो 1,60,000 की आई है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो डोनेशन थी 32,000 की। और अगर ठीक है, अच्छा जो भी आप अकाउंट ऊपर से पिक करेंगे उसका सेम नेम अगर नीचे होगा तो फिर आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब डोनेशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई नेम वगैरह नहीं है, इसलिए डोनेशन कितनी है 32,000 की। हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे यहाँ पे इनकम साइड पे डोनेशन 32,000। ठीक है, इसके बाद है सेल ऑफ टिकट्स। यहाँ पे जो इनकम होती है वो इस तरीके की भी होती है कि टिकट्स वगैरह सेल कर लें तो वो भी एक रेवेन्यू होता है। रिफ्रेशमेंट का सामान कोई सेल हो रहा है तो वो भी एक इनकम है, इसलिए सेल ऑफ टिकट्स ये इनकम है जो कि 70,000 है। इसका सिमिलर यहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं, इसलिए ये कॉपी कर ली जाएगी इनकम साइड पे। सेल ऑफ टिकट्स 70,000। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इनकम हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पे तो कोई इनकम नज़र नहीं आ रही। अब हम पेमेंट साइड पर आ रहे हैं। पेमेंट साइड का मतलब एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंस होता है तो उसके लिए पेमेंट की जाती है। सबसे पहले था ग्राउंड रेंट एक्सपेंस। कोई ग्राउंड लिया होगा रेंट पे जिसका एक्सपेंस जो था वो 22,000 था। इसी का सिमिलर नेम देखेंगे, अगर कोई होगा तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर नहीं था। आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज थी, सप्लाईज वगैरह था, डेप्रिसिएशन सब्सक्रिप्शन वगैरह। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 22,000 हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 22,000। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा स्पोर्ट गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स में जो है हम लोग को मतलब जब से कॉमर्स की फील्ड में आए जब से हमें पता है कि भाई गुड्स जो हैं वो करंट एसेट होता है और एसेट का कोई ताल्लुक नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। इसलिए यहाँ पर जो है वो हमें गुड्स वगैरह या मतलब कोई लायबिलिटी वगैरह या कोई मतलब ऐसी मतलब एसेट वगैरह दे दिया जाएगा, लेकिन हमें उनको स्किप करना होगा, हम लिख नहीं सकते। तो स्पोर्ट गुड्स का मतलब ये हमारा ये इनका जो है एक एसेट होगा। ठीक है, 50,000 का, जो कि ना इनकम में इसको हम लिख सकते हैं ना हम इनको एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टाफ सैलरीज। स्टाफ को सैलरीज देंगे 52,000 की। एडजस्टमेंट में देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई नाम तो नहीं, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज था। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी चढ़ी हुई, एम्प्लॉय ने काम तो कर दिया लेकिन हमने उनको सैलरीज नहीं दी, तो
तो आज नहीं तो कल कि वो दे दी जाएगी, वो एक्सपेंस में चेंज हो जाएगा। इसलिए ये स्टाफ सैलरीज एक एक्सपेंस है, ये एक्सपेंडिचर है 52,000 का, जिसमें आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज जो वो ऐड कर दी जाएगी 8,000 की। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने स्टाफ सैलरीज लिखी 52,000 प्लस कर दिया 8,000, ये स्टाफ सैलरीज आ गई 60,000 की। ठीक है, अभी हमने ग्राउंड एंड एक्सपेंस लिखा है और फिर स्टाफ सैलरीज लिखी। सप्लाई से उसमें आप लोगों को बताती हूँ। हम अभी सिक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड एंड एक्सपेंस 22,000 लिख दिया, उसके बाद जो स्टाफ सैलरीज थी हमने 60,000 की वो लिख दी। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए सप्लाइज यूज्ड, सप्लाइज का मतलब ये होता है कि देखिए गुड्स जो है ना वो करंट एसेट है। ठीक है, सप्लाइज भी एक हमारा एसेट होता है, लेकिन जब वो यूज हो जाए ना तो वो फिर एक्सपेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, सो सप्लाइज यूज जो है वो एक एक्सपेंस है, यूज्ड हो और भी एक्सपायर्ड हो वो हमारा एक्सपेंस होता है 6,000 का। तो ये हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, सप्लाइज यूज्ड 6,000। ठीक है, अभी हमने ग्राउंड रेंट एक्सपेंस लिखा, स्पोर्ट्स गुड्स थे 50,000, ये हमारा एसेट था, हमने ये नहीं लिखा। इसके बाद स्टाफ सैलरीज थी जो कि हमने इसमें प्लस करके लिखी, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद सप्लाईज यूज था, ये हमारा एक्सपेंस था जो कि 6,000, हमने एक्सपेंडिचर साइड पे 6,000 लिख दिया। इसके बाद थी इसके प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग मतलब कोई प्रिंट वगैरह करवाओगे उसकी चार्जेस पे करिए 11,000 की। इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, एडजस्टिंग है, इसलिए हमने 11,000 एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे, प्रिंटिंग चार्जेस 11,000। प्रिंटिंग चार्जेस के बाद परचेस ऑफ इक्विपमेंट, ये फिक्स एसेट है। परचेस ऑफ सप्लाईज, ये भी मतलब करंट एसेट, मतलब खरीदा गया, ये एक एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस है 39,000 का, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं, इसलिए मिसलेनियस एक्सपेंस हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस 39,000। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद जो 39,000 का था, इसके बाद बैलेंस दिया गया है, ये पेमेंट का बैलेंस है। ठीक है, और बैलेंस जो होता है वो कैश में दिया जाएगा हमेशा, और कैश एक एसेट होता है। ठीक है, सो ये जो है वो नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे सारी रिसिप्ट लिख लें, सारी पेमेंट लिख लेंगे। इसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट में आएंगे कि कोई एडजस्टमेंट में कोई अकाउंट जो है वो हमसे स्किप तो नहीं हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड कर दी गई थी, सप्लाईज यूज भी कर दिया गया था। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अभी हमने नहीं लिखा। डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर होता है। सो डेप्रिसिएशन वॉज एस्टिमेटेड 10% ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट। इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी 40,000, इसका हम 10% ले लेंगे, ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40,000 की जो है वो इक्विपमेंट की कॉस्ट थी, उसका हमने 10% लिया, 4,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। इसके बाद जो था वो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये हमने लेस कर दी थी। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये हमने ऐड कर दिया था। इसके बाद कोई रिसिप्ट, कोई एक्सपेंडिचर नहीं रहा। अब हम टोटल करेंगे। टोटल इसका किस तरीके से होगा देखेंगे। अब देखें, एक्सपेंडिचर और ये इनकम है। ठीक है, जो कॉलम की मतलब जिस कॉलम की अमाउंट ज़्यादा होगी वो अमाउंट हम दोनों जगह मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड की अमाउंट। तो हमने देखा कि ये यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये 1,60,000, 32,000 एंड 70,000। आप ये रफली अभी लिख लें 2,60,000। ठीक है, 2,60,000। अब हमने एक्सपेंडिचर साइड को टोटल किया। एक्सपेंडिचर साइड आ रही है 22,000, 6,000, 60,000, 11,000, 39,000 एंड 4,000। ये आ रहा है 1,42,000। अब हमारी साइड कौन सी ज़्यादा थी, इनकम वाली, तो इनकम साइड को हम दोनों जगह मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल टी अकाउंट का जो रूल फॉलो हो रहा है कि जो साइड सबसे ज़्यादा होती है हम दोनों जगह वो मेंशन कर देते हैं। इनकम साइड हमारी ज़्यादा थी तो 2,62,000 आई थी, जो कि हमने इनकम साइड पे भी मेंशन कर दिया, एंड यहाँ पे 2,60,000 हमने एक्सपेंडिचर साइड पे भी शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस 2,60,000 को एक्सपेंडिचर के टोटल से माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर का टोटल जो था वो 1,42,000 था, हमने 2,62,000 हमने इससे माइनस करे, हमारे पास आया 1,20,000 का डिफरेंस। उस डिफरेंस को सरप्लस कहा जाएगा। ठीक है, और सरप्लस जो है, अच्छा डिफरेंस जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है, वो हमेशा वहाँ लिखा जाता है जहाँ कमी होती है। ठीक है, अब देखें 2,60,000 को हमने दोनों जगह शो कर दिया, क्योंकि इनकम साइड ज़्यादा थी इसलिए इनकम का जो टोटल था उसको हमने दोनों जगह शो कर दिया। एक्सपेंडिचर साइड हमारी 1,42,000 आई थी, जब हमने 2,62,000 से हमने माइनस किया। 1,20,000 का जो है वो डिफरेंस आया,
डिफरेंस हमेशा वहाँ लिखते हैं जहाँ कमी होती है। कमी कहाँ पर है? एक्सपेंडिचर साइड पर है। 1,20,000 की कमी कहाँ है? एक्सपेंडिचर साइड पे। एक्सपेंडिचर साइड पे रख लेंगे। इसको हम नाम देंगे सरप्लस का। इसको नाम किसका देंगे? सरप्लस का। और ये एक प्रॉफिट होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी काम करते हैं वो प्रॉफिट की नीयत से काम नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट की नीयत से काम नहीं किया जाता। ठीक है, सो यहाँ पर 1,22,000 जो है ना वो सरप्लस है। ठीक है, और वो हमने ही जो है जहाँ भी कमी होगी वहाँ आएगा। लेकिन अगर ये कमी क्रेडिट यहाँ इनकम साइड पर होती, ठीक है, अगर ये कमी कहाँ होती है? इनकम साइड पे, तो वो डेफिसिट होता है। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर साइड पे कमी होगी तो सरप्लस कहा जाएगा, अगर इनकम साइड पे कमी होगी तो वो डेफिसिट कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है उसको सरप्लस कहा जाता है, और अगर लॉस होता है तो उसको डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर साइड पे कमी होगी तो कमी की जो अमाउंट होगी वो यहाँ लिख दी जाएगी और सरप्लस कह दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कमी जो है 1,20,000 की इनकम साइड पर होती तो मैं उसको डेफिसिट का नाम देके कमी को यहाँ लिख देती, लेकिन इनकम साइड ज़्यादा थी, 1,20,000 की कमी जो एक्सपेंडिचर साइड पर हो रही थी, इसलिए 1,20,000 मैंने एक्सपेंडिचर साइड पर रखा और इसको सरप्लस का नाम दे दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, जो कॉलम है वो हमने प्रिपेयर कर लिया, कम्प्लीटली बन गया। बस यहीं तक जो है ये जो है वो बनेगा अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम सारे लिख लेंगे, उसको हम टोटल कर लेंगे, जहाँ भी कमी होगी वो अमाउंट लिख दी जाएगी। एक्सपेंडिचर साइड पर अगर कमी हो रही है तो वो सरप्लस का नाम देंगे, अगर इनकम साइड पर कमी हो रही है तो डेफिसिट का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो वो कंप्लीट हो गया है। इसकी रिक्वायर्ड बहुत ही सिंपल होती है, ज़्यादातर जो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही जो है वो रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।